हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरा अपना अनुभव है कि लाइफ में ना जितनी चीज़ें हम किताबों से नहीं सीख पाते हैं या पढ़कर कहीं पर नहीं सीख पाते हैं, उतनी चीज़ें हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से सीखते हैं। तो मैंने नोटिस किया है कि अगर आप अपनी जीवन में उन घटनाओं पर ध्यान दें, उन्हें समझने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्सपीरियंस तो आपको अपने जीवन से या अपने जो क्लोजेस्ट वन है उनकी अगर आप बातें सुनते हैं, तो अगर आप उन पर ध्यान देते हैं, तो आप समझेंगे कि ईश्वर का कहीं ना कोई संदेश उसमें छिपा होता है। और अगर आप ध्यान देंगे ना, तो आप समझ पाएंगे कि ईश्वर ने आपके लिए क्या संदेश दिया है और लाइफ में आपको कैसे चलना है, कैसे मूव ऑन करना है, कैसे चीज़ों को समझना है ना। तो आपको मैं ना अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि जीवन में ना ईश्वर ने अगर आपके लिए कोई चीज़ सोच के रखी है, तो वो आपको किसी भी माध्यम से मिले, पर वो आपको ही मिलेगी, है ना। घूम फिर कर वो आपके पास आ ही जाएगी। क्योंकि आजकल आप बहुत सारी घटनाएं सुनते होंगे न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, जगह जगह कि रिश्ते जो है ना सिर्फ पैसे, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों को लेकर इतने खराब हो जाते हैं कि ना भाई भाई का रहता है, ना बहन भाई एक दूसरे के रहते हैं, ना माँ बाप के साथ बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैच कर पाती है। तो मेरा मानना ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि अगर ईश्वर ने कोई चीज़ आपके लिए निर्धारित कर रखी है, तो वो चाहे किसी भी माध्यम से मिले, वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैं आपके साथ दो इंसिडेंट अपनी लाइफ के शेयर करना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत ही कम एज पर मुझे ये शिक्षा दी कि मुझे किसी भी चीज़ के पीछे भागना नहीं है या किसी से छीनना नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है अगर ईश्वर ने वो चीज़ मेरे लिए सोच के रखी है, तो मेरे साधारण प्रयास करने के साथ भी वो चीज़ मुझे आराम से मिल जाएगी। तो पहली घटना तब की है जब मेरी पीएचडी ख़त्म हुई थी, पीएचडी कंप्लीट हुई थी। तो उस समय क्या हुआ कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसने एक कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था। लेकिन क्या हुआ कि उसी समय उसकी शादी हो गई, जिसकी वजह से, क्योंकि वो शहर काफ़ी दूर था, तो उसके लिए वहाँ जाना संभव नहीं था। क्योंकि हम दोनों ही पीएचडी थे तो और सेम सब्जेक्ट में थे, तो मेरी फ्रेंड का कहना ये था कि अगर तू कहे तो मैं वहाँ के डायरेक्टर से बात कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग सेम एजुकेशन है, सेम लेवल है, तो हम बात करें तो हो सकता है कि मेरी जगह वो तुझे वहाँ पर अपॉइंट कर लें। बिकॉज मुझे तो, मेरे लिए अब जाना वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा फैमिली को छोड़ के। तो पता नहीं क्यों मेरा जो दिल था वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने उस फ्रेंड को बोला कि नहीं, ऐसा करते हैं कि मतलब तू छोड़ दे, अगर तुझे नहीं जाना है तो तू वहाँ पे मना कर दे, लेकिन मैं उस जगह पे इस तरीके से नहीं जाना चाहती। तो ये कह के मैंने उसे मना कर दिया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। थोड़े दिन बाद एक वैकेंसी निकली जो कि पास के ही शहर में उसका इंटरव्यू हो रहा था, तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने के लिए चली गई। इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। और जब अपने घर पे मैंने मम्मी से बात की, तो उन्होंने मुझे जाने की परमिशन भी दे दी। और जब मैंने वो जॉब ज्वाइन किया, कर लिया, उसके बाद जब मेरा अपनी फ्रेंड के साथ मिलना हुआ, बातचीत हुई, तो मुझे पता चला कि वो सेम जॉब था, वो सेम जगह थी और वो सेम पोस्ट थी। यानी वो वही वैकेंसी थी जो मेरी फ्रेंड मुझे ऑफर कर रही थी, लेकिन मैंने उसको वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि वो उसके थ्रू मिल रही थी, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं, मेरा मन उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन तुरंत ही ईश्वर ने एक ऐसा रास्ता बनाया कि वो डायरेक्ट इंटरव्यू वहाँ पर हो रहे थे और मैं वहाँ इंटरव्यू देने चली गई और मेरा अपॉइंटमेंट वहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से आप ये देखो कि जो चीज़ मैंने एक बार छोड़ दी, लेकिन क्योंकि ईश्वर ने मेरे लिए डिसाइड कर रखा था कि मुझे उस जगह पर जाना है, वही पद पर मुझे काम करना है, तो वो किसी और रास्ते से सही पर मैं वहाँ तक पहुँच गई। साथ ही जो है
एक और घटना मेरे साथ घटी। जैसे कि मेरा वो वाला जॉब जब कंप्लीट हुआ तो मैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही दूर था मेरे शहर से, तो इसलिए मैंने दोबारा, और क्लासेस वाइज भी वो इंटर कॉलेज था, मुझे डिग्री के लिए अप्लाई करना था। तो जब मैंने डिग्री कॉलेज के लिए अप्लाई किया तो मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो मैं जब दूसरे शहर में रहने लगी तो वहाँ पे क्या हुआ कि आगरा बहुत ही पास था उस शहर के। तो कई बार मुझे जब काम होता था तो मैं आगरा आती जाती रहती थी, क्योंकि मेरी एजुकेशन वहाँ से थी। तो फिर ये रहता था कि भाई ठीक है, अगर कोई काम है कुछ है तो मैं कॉलेज अक्सर जाया करती थी, या कोई भी चीज़ होती थी तो मैं वहाँ से करके आ जाती थी। तो क्या हुआ कि एक बार मैं बस से, आगरा से मथुरा आ रही थी, और बस में बैठी हुई थी, और जब मेरा मथुरा में एंट्री हुई, मथुरा के पास बस पहुंची, मतलब स्टॉप के पास, तो जब मैं उतरने वाली थी तो वहाँ पे मुझे एक 2 का सिक्का मिला। तो जब वो 2 का सिक्का मिला तो मैंने वो उठाया और मैंने कंडक्टर को बोला कि भाई ये जो सिक्का है वो मेरा नहीं है, तो आई थिंक आप काम कर रहे हैं तो शायद आपका गिरा होगा। तो उसने, कंडक्टर ने बोला नहीं ये मेरा भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप रख लीजिए, हो सकता है आपसे कोई पूछे तो आप उसको दे देना। ये कह के मैं वहाँ से उतर गई। जैसे ही मैंने रिक्शा करने के लिए, अपने घर के लिए रिक्शा तय करने लगी, तो रिक्शे वाले से मैंने पूछा कि भाई मुझे वहाँ जाना है, आप बताओ कितने पैसे लगेंगे। तो रिक्शे वाले ने मुझे 8 रुपये बोले, जबकि उस जगह का जो किराया था वो 10 रुपये था। लेकिन फिर भी मैंने उससे कुछ बोला नहीं, और मैं चुपचाप उस रिक्शे में बैठ के अपने जगह तक पहुंच गई। जब मैं वहां उतरी तो मैंने उस रिक्शे वाले को 10 रुपये ही दिए, और मैंने कहा भैया आपने 8 रुपये मांगे थे, पर वो यहाँ के 10 रुपये लगते हैं, तो इसलिए आप ये 10 रुपये रख लीजिए। वो दे के मैं अपने घर में चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके दूसरे दिन मेरी एक फ्रेंड को किसी जगह से आना था, तो वो मेरे पास एक दिन रहने के लिए आई, तो वो मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आई। तो वो गिफ्ट जो था वो मैंने उठा के साइड में रख दिया, और उसके साथ अच्छा से टाइम स्पेंड किया। और जब वो दूसरे दिन चली गई तब मुझे ध्यान आया कि अच्छा वो गिफ्ट रखा हुआ है, मैं उसे खोल लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने उस बॉक्स को खोला तो मैंने देखा कि उसके जो पेपर में वो लपटी हुई चीज थी, उस पेपर को जैसे ही मैंने ओपन किया, खटाक से 2 का सिक्का मेरे गोद में गिरा। और अब वो स्थिति थी कि ना तो मेरी फ्रेंड दूसरे शहर जा चुकी थी तो मैं उसको वापस नहीं कर सकती थी, है ना, और वो 2 सिक्का जो है वो उसी जगह पर छूट गया। तो आप ये समझो, मतलब ये जो घटनाक्रम है, आप इसमें ये समझो कि ये 2 का सिक्का मेरे पीछे कहाँ तक आता रहा। मतलब वो सिक्का मेरे पास तब तक आता रहा जब तक कि वो इस स्थिति में नहीं आ गया कि मैं उसे किसी को दे ही नहीं सकती थी। मतलब वो मेरे ही पास रहना था, तो वो घूमते 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 वो मेरे पास तक आ गया। कंडक्टर से छोड़ा, फिर नीचे रिक्शे वाले को छोड़ा, और फाइनली तीसरी बार वो मेरे पास आ गया। तो ये जो 2 घटनाएं हैं ना लाइफ की, ये बहुत ही एक जल्दी वाली, एक छोटी एज पे मेरे सामने आई, और उसी समय मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि जो चीज़ आपके लिए है, ईश्वर ने निर्धारित कर रखी है, वो किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरीके से वो आप तक पहुंच ही जाएगी। तो किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा लालच, किसी चीज़ के पीछे भागना, या रिश्तों को खराब करना इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे, आई थिंक ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा ये होगा कि आप अपना कर्तव्य करें, आप अपना काम करें, और अगर आप अपना काम, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं तो ईश्वर ने जो भी आपके लिए सोच रखा है वो किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से वो आप तक पहुंचा देंगे। तो इसीलिए मेरा आप सबसे भी कहना है कि प्लीज़ ये आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं ना, आप उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार ईश्वर उनके माध्यम से आपको कोई संकेत दे रहा होता है, आपको कोई सीख दे रहा होता है जो आपके पूरे जीवन काम आने वाली होती है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये बात जो है समझ में आएगी। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए। मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मदद कीजिए उस थॉट्स को और अच्छे ढंग से आपके सामने रखने के लिए, ताकि जो घटनाएं मेरे जीवन में सीख बनकर आई हैं, वो घटनाएं जो है वो आपको भी कोई सीख दे सके और आपके रास्ते का चुनाव करने में आपको सरलता हो। सो थैंक यू सो